आप लोगों में से जो लोग भी गूगल पे, फोन पे या पेटीएम यूज करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई भी सामान खरीदते होंगे तो अपनी जेब से फोन निकालते होंगे और अचानक से इस तरीके से तुरंत वहां पर पेमेंट कर देते होंगे। वहां पर कैश की कोई झंझट ही नहीं है, यानी जेब में कुछ लोग कैश रखना ही भूल चुके हैं जब से यूपीआई का पेमेंट होना शुरू हुआ है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, जब भी कोई सामान, दूध, दही, अंडा, दूध जो भी लेने जाते हैं तो छोटी छोटी सी चीजों पर वहां पर फोन निकालते हैं और इस तरीके से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के बाद आपके लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। जो लोग इस तरीके से पेमेंट करते हैं उन लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि आज के बाद एक ऐसा बिल सरकार लेकर आई है कि अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। देखो, खुले तौर पर यह बात सरकार की तरफ से नहीं की गई है, इस बिल में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन इस बिल में यह जरूर है कि अगर यह बिल संसद में पास होता है तो हम लोगों को खुद तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन व्यापारियों से हम सामान खरीदेंगे उन लोगों को टैक्स देना होगा। यानी व्यापारी को सरकार को टैक्स देना होगा जिन व्यापारियों से आप सामान खरीदेंगे। लेकिन व्यापारी अपने आप को घाटे में नहीं रखने वाले। व्यापारी का काम होता है अपने आप को प्रॉफिट में रखना और अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा सेल करना, बेचना। लेकिन अगर व्यापारियों से टैक्स वसूला जाएगा तो व्यापारी भी जनता से टैक्स वसूलेंगे और उसका सीधा सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर आएगा और हम लोगों के बीच महंगाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से ज्यादा लोग परेशान होंगे। तो आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर आप इन्हें जरूर जानते होंगे, नाम है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद है। इन्होंने सदन में खड़े होकर, यानी पार्लियामेंट में खड़े होकर शानदार मुद्दा उठाया और इन्होंने कहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार इस तरह का बिल लेकर आ रही है, जनता को महंगाई में झोंकने का कदम उठा रही है। इस तरह की बातें यहाँ पर संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कही है और इनका कहना है कि यूपीआई से होने वाले भुगतान पर मोदी सरकार व्यापारियों से टैक्स लेगी और व्यापारी जनता से टैक्स लेंगे। हाल ही में इन्होंने ये बात कही है और इनकी बात में सच्चाई भी है। आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड में एक व्यापारी हैं, अगर आपसे सरकार टैक्स वसूलेगी तो आप क्या करेंगे? क्या आप ही टैक्स देंगे? अगर आप कोई सामान दूसरे को बेचेंगे तो आप उससे भी उस टैक्स को वसूलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपने आप को घाटे में रखना पसंद करेगा। और इसीलिए आज ये सवाल उठ रहा है, क्या यूपीआई पेमेंट करने पर लगेगा टैक्स? जी हाँ, क्या यूपीआई पेमेंट करने पर लगेगा टैक्स? आज ये सवाल सोशल मीडिया का सबसे हॉट सवाल बनकर सामने आया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सरकार को निशाना बनाते हुए सरकार के सामने आज ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? जनता को क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या जनता को आने वाले टाइम में यूपीआई से पेमेंट करने पर भी इस तरीके से पैसा देना पड़ेगा? देखो, ऑफिशियल तौर पर किसी भी इनमें से किसी भी ऐप पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे एक अलग ही तरीके से टैक्स वसूला जाएगा। और वो किस तरीके से? अगर आप जैसा आप दूध लेने पहुंचे, आपके इलाके में जो दूध की थैली होती है वो 35 रुपये की आती है, लेकिन वहां पर जिसने वो दूध आपको बेचा है, जो व्यापारी है, उससे सरकार टैक्स ले रही है उस चीज का। अगर वो कहीं पर यूपीआई से पेमेंट करता है तो सरकार उससे टैक्स लेगी। लेकिन व्यापारी अगर देखेगा कि भाई मुझे ये दूध बेचने में मुझे घाटा हो रहा है, तो व्यापारी आप लोगों से टैक्स वसूलेगा। आपको 35 रुपये की थैली 36, 37, 38 या 40 रुपए तक की देगा, जिससे आपकी जेब पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। आपको भले ही ऐसा ना लगे कि सरकार टैक्स वसूल रही है, लेकिन आपके जेब में जब फर्क पड़ेगा तो आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब व्यापारी है ना, व्यापारी आपसे टैक्स जरूर लेगा, क्योंकि व्यापारी से सरकार टैक्स लेगी और अगर सरकार व्यापारियों से टैक्स लेगी तो महंगाई बढ़ेगी। आप लोगों के सामने एक नई परेशानी खड़ी होगी जो कि बहुत ही दुखी करने वाली हो सकती है और आज उसी को लेकर पूरे सदन में चर्चा हो रही है। आज संजय सिंह ने मुद्दा उठाया है और इन्होंने जो ये बात कही है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी ने देश की जनता को महंगाई में झोंकने का कदम उठा लिया है। ये बात यहाँ पर खुद सांसद संजय सिंह का कहना है। इन्होंने ये बात खुद कही है और इन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि इनका मानना है कि अगर यूपीआई से हम लोग जो भुगतान करते हैं उस पर मोदी सरकार अगर व्यापारियों से टैक्स वसूलेगी तो व्यापारी लोग जनता से टैक्स लेंगे। ये इन्होंने खुद कही है बात और इनकी बातों में सच्चाई है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर देकर जाना। और यहाँ पर इन्होंने ये भी सवाल उठाया है, क्या यही डिजिटल इंडिया है? क्या इसी डिजिटल इंडिया को लेकर मोदी सरकार हर जगह पर जाकर ये बात कहते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया है? सच में एक फायदा तो हुआ है कि लोगों की जेब में कैश नहीं मिलता है, बल्कि वो फोन निकालते हैं, कहीं पर भी पेमेंट कर देते हैं। हजारों लाखों रुपए आप यहां से बैठे बैठे किसी दूसरे शहर, दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट में भेज सकते हैं और एक क्लिक में आपका वो काम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर इस तरह का काम होगा, इस तरीके से टैक्स वसूला जाएगा, क्या वो सही होगा?
आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और मोदी सरकार को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप इस बिल के समर्थन में हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमने सीधे और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है कि इस बिल से किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, और जितना हो सका है हमने सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। और यहाँ तक कि कई सारे नेताओं का तो ये भी मानना है कि भाई अगर ये बिल पास होता है और व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता है और व्यापारी जनता से टैक्स वसूलते हैं, और अगर उससे भी काम नहीं चलता, तो आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि व्यापारियों के साथ साथ जनता से सीधा सीधा इन प्लेटफॉर्म के जरिए टैक्स वसूला जाएगा। यूपीआई पेमेंट के जरिए जनता से भी सीधा सीधा टैक्स वसूला जाएगा, जिस तरीके से आज व्यापारियों से टैक्स वसूलने की बात हो रही है। बहुत बुरी खबर हो सकती है उन लोगों के लिए जो लोग इस तरीके से यूपीआई पेमेंट को करते हैं। यूपीआई पेमेंट के जरिए वो लोग अपने कैश के बजाय यूपीआई पेमेंट के जरिए लोगों तक पैसा पहुंचाते हैं, अपने ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? और आपका क्या ये सवाल है, क्या यूपीआई पेमेंट करने पर लगेगा टैक्स? अगर आपका ये सवाल है तो कमेंट में इस सवाल को जरूर लिख कर जाएं। हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी ये वीडियो पहुंचे और सरकार को इस मुद्दे पर आकर जवाब देना चाहिए। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, और न्यूज़ टिक को फॉलो कीजिए इस तरह की और रिपोर्ट्स के लिए।